नमस्कार दोस्तों। रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग का आज है हमारा डे 19। और इस पीडीएफ की आज ये लास्ट वीडियो हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग की आगे भी और वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो में अपना जवाब दे सकते हैं, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि ऐसी ही वीडियो आपको अच्छी पसंद आ रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 151 लाइनर क्रोम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो, तो आप इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि हो सकता है नॉट सेट एग्जाम हो या फिर और भी कोई एग्जाम जो रिलेटेड टू नर्सिंग हो। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम ओवरव्यू। पहला पॉइंट है एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। यानी कि जो एंडोक्राइन की ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस होती हैं और ये जो अपने हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करती है। नेक्स्ट है हार्मोन रेगुलेट। यानी कि जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रेगुलेट करते हैं और होम्योस्टेसिस रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस लिंक्ड नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को आपस में लिंक करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो CRH, TRH, GnRH, GHRH, सोमेटोस्टेटिन, एंडोपामिन। ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो GH, TSH, ACTH, LH, FSH और PRL। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। अब मैं इनकी फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता। आपको आपको ये आना चाहिए और आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनकी फुल फॉर्म याद करेंगे। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, स्टोर करती है एंड रिलीज करती है। यानी कि जो ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है वो उसको स्टोर करके भी रखती है। नेक्स्ट है एडीएच क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इन किडनी में। यानी कि किडनी से वाटर बाहर ना निकले, इसलिए ADH हार्मोन उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा और यूरिन आउटपुट को कम करेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को एंड मिल्क इजेक्शन को। यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्शंस करने में काम काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन चाहे यूटेराइन हो चाहे मिल्क टक वाले कॉन्ट्रैक्शन हो, ताकि मिल्क इजेक्शन में हेल्पफुल होता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। क्या क्या सीक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड, T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। ये तीन हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। T3 T4 रेगुलेट करता है क्या क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म वो T3 T4 रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन लोअर क्या करता है, कैल्सिटोनिन लोअर करता है ब्लड कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि हमने वो स्केलेटन वाले वीडियो में पढ़ा था कि क्लास्ट C से काटना होता है और ब्लास्ट B से बनाना होता है। अगर ऑस्टियोक्लास्ट है वो सेल जो कि बोन को काटती हैं, तो उनके इनहिबिशन को कम कर देगा कैल्सिटोनिन, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH क्या होता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम बाय स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि कैल्सिटोनिन तो हमारे शरीर के ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है, लेकिन पैराथायरॉयड थायरॉयड हार्मोन PT हमारे ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। ये स्टिमुलेट करता है किसको, ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि बोन को काटने वाली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या करता है, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन क्या करेगा, वेट लॉस करवाएगा, हीट इंटॉलरेंस यानी कि गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये लो थायराइड हार्मोन होते हैं, जो कि फैटिक यानी कि थकान महसूस होगी, वेट गेन हो जाएगा यानी कि मोटापा बढ़ जाएगा, और कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि वो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो। गोइटर क्या होता है, गोइटर होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये आयोडीन की कमी से मेनली होता है, ऑफन ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंट, यानी कि बच्चों के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्रिटिनिज्म कहलाता है, और इससे मेंटल रिटार्डेंस हो सकती है क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा इस अगर ये है तो। नेक्स्ट है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या होती है, ये एक ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज होती है विद एक्जोथैलेमस। यानी कि आंखें ऐसे लगेगी जैसे अभी बाहर निकल के आ जाएंगी, इतनी मोटी मोटी आंखें दिखेंगी अगर आपको ग्रेव डिजीज है। ये एक ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉयडिज्म नाम मतलब डिजीज होती है। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन। कोर्टिसोल से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इससे होते हैं स्ट्रेस हार्मोन, एंटी इन्फ्लामेटरी जो कि इंक्रीज करती है ब्लड ग्लूकोज को। कोर्टिसोल में स्ट्रेस हार्मोन होता है, कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करेगा और ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम को रिटेन यानी कि सोडियम को बाहर निकलने से रोकता है
सोडियम एंड वाटर को बाहर निकलने से रोकता है और पोटेशियम को बाहर करता है एल्डोस्टेरोन। एडिशन डिजीज क्या होती है? एड्रिनल इंसफिशियंसी, यानी कि अगर आपके जो एड्रिनल वाले अगर हार्मोन कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से एडिशन डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से लो कोर्टिसोल होगा एंड एल्डोस्टेरोन होगा। अगर लो लो कोर्टिसोल होगा और लो एल्डोस्टेरोन होगा तो आपको आपके अंदर ये वाले फंक्शन, शरीर के अंदर ये वाले फंक्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? एक्सेस कोर्टिसोल, अगर मतलब एडिशन एडिशन डिजीज का जस्ट अपोजिट होता है कुशिंग सिंड्रोम। इसकी वजह से एक्सेस कोर्टिसोल होगा और आपका सिम्टम क्या क्या देखने पड़ेंगे? मून फेस और बफेलो हम्प आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या करता है? एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये एक फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन होते हैं। एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होने वाले हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट वाले हार्मोन होते हैं। पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दोनों टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन, यानी कि इसमें डक्ट भी होती है और ये डक्टलेस भी होती है। नेक्स्ट है पेनक्रिएटिक हार्मोन। पेनक्रिएटिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं? आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स नाम के मतलब जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस एरिया को आइलेट ऑफ हैंगरलैंड्स कहते हैं, जो कि दो टाइप की सेल सीक्रेट होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है ग्लूकागॉन और बीटा सेल से सीक्रेट होने वाला होता है इंसुलिन। जो ग्लूकागॉन होता है पूरा ब्लड शुगर को बढ़ाता है शरीर में और जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर को कम करता है। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस डीएम। लेक ऑफ इंसुलिन और रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई है, यानी कि इंसुलिन कम है या फिर कोई कारण की वजह से इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हाई ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, यानी कि जो ग्लूकागॉन है उस वो अपना काम करेगा तो ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहेगा। नेक्स्ट टाइप 1 डीएम, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। यानी कि अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हुआ है तो उसका जो बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन इंसुलिन नहीं बन रहा है, यानी कि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, तो वो टाइप 1 डायबिटीज होगा और ये बच्चों में मेनली देखा जाता है। नेक्स्ट टाइप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है प्लस डेफिशिएंसी भी होती है, यानी कि इंसुलिन तो होता है टाइप 2 D2 में, लेकिन वहाँ पर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसका रेजिस्टेंस आ जाता है इंसुलिन का, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन की कमी भी हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया किसको कहते हैं? लो ब्लड ब्लड शुगर को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। यदि 70 से नीचे अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया होगा और आपको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? स्वेटिंग हो सकता है, ट्रीमर हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में अगर 110 से ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। हाई ब्लड शुगर को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और इसमें आपको पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी कि भूख लगेगी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, अगर ज़्यादा प्यास लगेगी तो ज़्यादा बाथरूम भी आएगा आपको, यानी कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है HbA1c। HbA1c हमें अगर 6.5% से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 6.5%, ये इंडिकेट करता है पुअर लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल, यानी कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है, जो कंट्रोल है आपका बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आपका ये 6.5% से ज़्यादा अगर HbA1c आ रहा है तो HbA1c में पिछले 3 महीने का हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट इंसुलिन। इंसुलिन इज गिवन सबक्यूटनेस सबक्यूटन यानी कि सबक्यूटनेसली दिया जाता है, जो कि रेगुलर इंसुलिन दिया जाता है इमरजेंसी में। एक रेगुलर इंसुलिन जो होता है वही IV दिया जाता है। नेक्स्ट है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन, जो कि रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को, यानी कि हमारा कब सोना है कब जागना है, इस जो साइकिल बनता है एक डेली रूटीन का, उसको रेगुलेट कौन करता है? पिनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन मेलाटोनिन। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? थाइमोसिन, जो कि टी सेल मैचुरेशन यानी कि एक्टिव इन चिल्ड्रन। टी सेल मैचुरेशन में थाइमोसिन नाम का हार्मोन जो कि थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करती है वो प्रोड्यूस होता है और टी सेल के मैचुरेशन में काम करता है, और जो बच्चों में ही होता है, एडल्ट्स में ये नहीं होता है। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी का सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ट्रेट्स एंड साइकिल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ट्रेट हैं या फिर जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको कंट्रोल करने में काम आता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मेल के अंदर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, यानी कि जो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल है वो क्या करता है? मोस्ट हार्मोन लेवल, यानी कि हार्मोन लेवल कंट्रोल, मतलब कि हार्मोन का लेवल का किस चीज़ से कंट्रोल होता है? नेगेटिव फीडबैक से के द्वारा ही कंट्रोल होता है, जैसे कि TSH T3 44 लूप एग्जाम्पल है। हार्मोन एक्ट एज टारगेट ऑर्गन्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर, यानी कि जो हार्मोन होते हैं वो टारगेट ऑर्गन पर ही स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू ही काम करते हैं। अगर आपका रिसेप्टर सही नहीं है, लाइक इंसुलिन इंसुलिन अगर के रिसेप्टर अगर खराब हो गए हैं तो वो काम नहीं कर पा रही है। हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस मिल्क, यानी कि प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन। जो प्रोलेक्टिन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, और डोपामिन अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो वो इनहिबिट कर देगा, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। FSH and LH, ये ओवरी एंड टेस्टिस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट ACTH। ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को,
और रिलीज कराता है कोर्टिसोल। नेक्स्ट है टीएसएच स्टिमुलेट करता है थायराइड को और रिलीज कराता है T3 T4। नेक्स्ट है जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को इन बोन एंड टिश्यू, यानी कि टिश्यू एंड बोन की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन काम आता है। नेक्स्ट है जाइजेंटिज्म होता है एक्सेस जीएच, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बन रहा है प्यूबर्टी से पहले। अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा। अगर अगर आफ्टर प्यूबर्टी अगर जीएच ज़्यादा हो रहा है तो एक्रोमेगेली हो जाएगी। नेक्स्ट ड्वार्फिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ जीएच इन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म हो जाता है कि बच्चा बौना हो जाएगा, इसमें बड़ा हो जाएगा। खली को याद करो इसके लिए, एक्रोमेगली के लिए खली, द ग्रेट खली। नेक्स्ट है हार्मोन इम्बेलेंस, हार्मोन इम्बेलेंस कोज कर सकता है इनफर्टिलिटी को। दूसरा मेटाबॉलिक इश्यूज हो सकते हैं अगर हार्मोन इम्बेलेंस है। तीसरा मूड चेंज बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, क्या होता है, RAIU क्या होता है, यूज टू असेस थायराइड फंक्शन, यानी कि थायराइड फंक्शन को चेक करने के लिए RAIU किया जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। नेक्स्ट है एंडोक्राइन इमरजेंसीज, एंडोक्राइन इमरजेंसी क्या होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मतलब कि कौन कौन सी एंडोक्राइन की इमरजेंसी हो सकती है, तो DKA यानी कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, दूसरा एड्रेनल क्राइसिस और तीसरा है थायराइड स्टोन। ये तीनों कंडीशन एकदम इमरजेंसी में वो आती हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है इसमें। एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है हार्मोन थ्रू ग्लैंड, ग्लैंड के थ्रू हार्मोन को रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस होते हैं। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है GH, TSH, STH, FSH, LH, प्रोलेक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन कंट्रोल करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इन किडनी के अंदर। लेक ऑफ ADH कोज करता है डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि अगर ADH की कमी है तो उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा बाथरूम, बहुत ज़्यादा प्यास, तो लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर यूरिनेशन हो रहा है तो उसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, यानी कि बहुत डाइल्यूट यूरिन होगा। नेक्स्ट SIADH कोज एक्सेस ADH सिक्रीशन, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी कि ADH का उल्टा SIADH होता है। TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जो रिलीज कराता है T3 एंड T4। T3 T4 रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को एंड एनर्जी को। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, फैटिग हो जाता है पेशेंट, वेट गेन हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है। नेक्स्ट मिक्सेडिमा इज ए सीवियर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन, मिक्सेडिमा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। लिवोथायरोसिन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि लिवोथायरोसिन से द्वारा हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट किया जाता है। एक लिवोथायरोसिन इन मॉर्निंग ऑन एम्प्टी स्टमक, जो लिवोथायरोसिन होता है वो खाली पेट अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है। नेक्स्ट हाइपोथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है, एंजाइटी होती है, टेकिकार्डिया होता है, हीट इंटॉलरेंस होता है। ग्रेव डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन डिजीज होती है ग्रेव डिजीज होती है। एक्जोथैलेमस यानी कि बल्जिंग आई इज ए फीचर ऑफ ग्रेव डिजीज, यानी कि आंखें बाहर आने को तैयार है, तो इसको कंडीशन को एक्जोथैलेमस कहते हैं और ये ग्रेव डिजीज में होती है, मोस्ट कॉमन फीचर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, एंटी थायराइड ड्रग, रेडियो एक्टिव आयोडीन सर्जरी। जो हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होती है और एंटी थायरोटिक ड्रग देते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन आयोडीन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर थायराइड स्टोम है या नहीं, इसके लिए देखते हैं हम फीवर है या नहीं, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन और डिलीरियम देखते हैं। पैराथायरॉयडम, पैराथायरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कैल्शियम को एंड फॉस्फेट बैलेंस को रेगुलेट करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, क्या होता है, क्या कोज करता है, हाइपोकैल्सीमिया, यानी जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है वो कोज करता है हाइपोकैल्सीमिया। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो टेटानी होगा, जोस्टेक साइन देखा जाएगा और ट्रोएस्क्यू साइन देखा जाएगा। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्या करता है, हाइपर कैल्शियम करता है, इसकी वजह से बोन पेन होगा, किडनी स्टोन बन जाएंगे, यानी कि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है तो। कैल्सीटोनिन क्या करता है, लोअर करता है सीरम कैल्शियम लेवल को, जो कैल्सीटोनिन है वो सीरम कैल्शियम लेवल को कम करेगा। एड्रिनल कोर्टेक्स सीक्रेट करता है कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस। कोर्टिसोल हेल्प करता है स्ट्रेस रेस्पॉन्स में, मेटाबॉलिज्म में एंड इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में। एल्डोस्टेरोन प्रमोट करता है सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। एडिशन की डिजीज क्या होती है, एड्रिनल से इंसफिशियंसी, मतलब एडिशन डिजीज इज एड्रिनल इंसफिशियंसी, यानी कि जो एड्रिनल के हार्मोन होते हैं उनकी कमी एडिशन डिजीज में होती है। इसकी वजह से फटीग, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपोटेंशन होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एडिशन डिजीज क्या है, लाइफ लॉन्ग कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट, यानी कि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो लाइफ लॉन्ग देने हैं। नेक्स्ट है एडिसोनियन क्राइसिस इन लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि एडिसोनियन क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसमें IV स्टेरॉइड और फ्लूइड इमीडिएटली पेशेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए।
कुशिंग ट्रायम सिंड्रोम क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेस कोर्टिसोल यानी कि जो एड्रिनल के हार्मोन है वो ज़्यादा बन रहे हैं, तो मून फेस, बफेलो हम और ट्रंकल ओबेसिटी हो जाती है इसके अंदर। डायग्नोज कुशिंग विद इन 24 आवर यूरिन कोर्टिसोल टेस्ट, यानी कि अगर कुशिंग अगर आपको डायग्नोज करना है तो उसके लिए कोर्टिसोल टेस्ट किया जाएगा। उसके लिए 24 आवर का यूरिन का टेस्ट किया जाता है, यानी कि 24 घंटे तक यूरिन रखा जाता है पेशेंट का। एड्रिनल मेडुला क्या सीक्रेट करता है? कैटेकोलेमाइन, यानी कि एड्रिनल मेडुला सीक्रेट कैटेकोलेमाइन, जो कि एपिनेफ्रिन और मोनोरेपिनेफ्रिन होते हैं। पियोक्रोमोसाइटोमा इज ए ट्यूमर जो खोज करता है हाइपरटेंशन, हेडेक, स्वेटिंग और पल्पिटेशंस को करता है। नेक्स्ट, द पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज, नेक्स्ट, आइलेट ऑफ हैंगरलैंड्स इन पेनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकागोन राइज इट, यानी कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है और ग्लूकागोन बढ़ाता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, यानी कि इसमें इंसुलिन तो लेना ही लेना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट, HbA1c मोर देन 5% इंडिकेट पुअर लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना होता है? 70 to 110 या 100 mg/dl होता है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम क्या होता है? पॉली यूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, 3P बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम स्वेटिंग, ट्रीमर, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट, ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया विथ 50 ग्राम ग्लूकोज इफ कॉन्शियस, यदि पेशेंट कॉन्शियस है तभी उसको 15 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। उसको आईवी आईवी ग्लूकोज देने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, हाई ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गई है, कीटोन बॉडी अगर है शरीर में, एसिडोसिस भी हो गया है और डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, तो इस कंडीशन को डायबिटीज कीटोएसिडोसिस कहते हैं। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? आईवी फ्लूइड देना है, इंसुलिन देनी है, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करनी है। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट होता है। फुट केयर इन डायबिटीज, यानी कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपके फुट की केयर बहुत करनी जरूरी है, क्योंकि आपको उसमें न्यूरोपैथी हो जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कब चोट लगी और वो कभी जिंदगी में कभी सही नहीं होती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है डायबिटीज वाले पेशेंटों का, तो वहाँ इन्फेक्शन भी होता है, इन्फेक्शन की वजह से वो चोट कभी सही नहीं होती। इंस्पेक्ट डेली, यानी डेली चेक करना है। अवॉइड बेयर फुट वॉकिंग, यानी नंगे पैर तो बिल्कुल नहीं चलना है। डायबिटीज डाइट कौन सी होती है? लो शुगर होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, हाई फाइबर डाइट होती है और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे मील लेने हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार कर रहा है तो उसको 4 से 5 6 बार तक भी डाइट मतलब छोटे छोटे खाना खाना है उसे थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, एजुकेट ऑन इंसुलिन एडमिटेशन, यानी कि पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसे कैसे इंसुलिन लेना है, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी है कंटिन्यूस को, और लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होंगे उसको, यानी कि उसको एक्सरसाइज भी करनी होगी, सुबह जल्दी जग के तो भी वो कर सकता है, योगा या फिर एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग, जो भी वो कर सकता है वो करना है। टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एंड linked to lifestyle. HbA1c goal for diabetes percent is usually less than 6.55 or 7%. हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम होते हैं सेकी, स्वीटी, कंफ्यूजन, टेकिकार्डिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम होता है पोलियूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, 3P। एंड डाउन फिनोमेना क्या होता है? मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू हार्मोन सर्च, यानी कि अचानक हार्मोन बढ़ने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि मतलब हार्मोन डांस डाउन फिनोमेना होता है मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि मॉर्निंग के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है ड्यू टू हार्मोन सर्च। सोमा की इफेक्ट होता है रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया होगा और मतलब दिन में रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट, डायबिटीज कीटोसिस इज मोर कॉमन इन टाइप 1 डायबिटीज एंड कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो। ठीक है, साइन कौन से होते हैं? फ्रूटी ब्रीथ होगी, स्मॉल ब्रीथिंग होगी और कंफ्यूजन होगा। डायबिटिक कीटोसिडोसिस का हमेशा स्टार्ट करते हैं किससे? आईवी फ्लूइड से, देन इंसुलिन देते हैं। HHS, यानी कि हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज में होता है। डायबिटिक फूड केयर में इंस्पेक्ट डेली चेक करना है और बेयरफुट वॉकिंग अवॉइड करनी है। इंसुलिन रोटेशन प्रिवेंट करता है लिपोडिस्ट्रोफी को। नेक्स्ट, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन से होते हैं? लिस्प्रो, और ऑनसेट होता है 15 मिनट में, पीक पर पहुंचती है 1 घंटे में। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल है ग्लार्गिन, इसका कोई पीक नहीं होता है, नो पीक, लास्ट 24 घंटे तक शरीर के अंदर रहती है। हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? 15 ग्राम कार्ब देने हुए कंस अगर कॉन्शियस है, ग्लूकागोन IV if अनकॉन्शियस है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है थायराइड फंक्शन को। हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम कौन होते हैं? फैटिक, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन। हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम कौन से होते हैं? हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, एंजाइटी। ग्रेव डिजीज में मोस्ट कॉमन कोज होता है हाइपरथायरॉइडिज्म। मैक्सिडेमा कोमा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और हाइपोथायरॉइडिज्म सर्जरी सर्जरी ही की जाती इमरजेंसी होती है। हाइपोथायरॉइडिज्म इमरजेंसी को क्या होती है? मैक्सिडेमा कोमा, ये लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है।
थायराइड स्ट्रोम क्या होता है? इमरजेंसी हाइपरथायराइडिज्म विद फीवर, फीवर के साथ में इमरजेंसी हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, टैकिकार्डिया होगा। Levothyroxine taken on empty stomach in morning. PTUN methimazole used in hyperthyroidism. Adrenal cortex release cortisol and aldosterone. एडिशन डिजीज में लो कोर्टिसोल होगा जिसकी वजह से फैटिग, हाइपोटेंशन, हाइपरपिगमेंटेशन होगा। कुशिंग सिंड्रोम में हाई कोर्टिसोल होगा, मूड सेस होगा, बफेलो हम्प होगा। एटीसीएच स्टिमुलेटिंग टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस एडिशन डिजीज। और डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट डायग्नोस करता है कुशिंग सिंड्रोम को। और पियोक्रोमोसाइटोमा में ट्यूमर रिलीजिंग कैटेकोलामाइन होता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। और पैल्पेटिंग एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन को पाल्पेट करना अवॉइड करना चाहिए पियोक्रोमेटोसाइटोमा में। पियोक्रोमोसाइटोमा में एब्डोमेन को पाल्पेट करना अवॉइड करना चाहिए। SIADH, टू मच ADH, इसकी वजह से वाटर रिटेंशन होगा और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। डायबिटिक इंसिपिडस में ADH कम होगा और पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, हाइपोनेट्रीमिया होगा। SIADH विद मतलब ट्रीट करने के लिए SID फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करने हैं और हाइपरटोनिक सेलाइन इफ सीवियर कंडीशन है तो हाइपरटोनिक सेलाइन चढ़ाना होता है। प्री डायबिटिक इंसिपिडस विद डेस्मोस्प्रेसिन DDAVP, यानी कि अगर डायबिटिक इंसिपिडस है उसको ट्रीट करने के लिए डेस्मोप्रेसिन देना चाहिए। गोइटर एक क्या होता है? गोइटर एनलार्ज थायराइड फ्रॉम आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से थायराइड का बढ़ जाना गोइटर कहलाता है। वो और हाइपर फंक्शन होते हैं उसमें। थायराइड एक्टोमी क्या होता है? पोस्ट ऑफ केयर, थायराइड एक्टोमी के पोस्ट ऑफ केयर मॉनिटर फॉर लेरेंजियल स्टेरॉइड, यानी कि लेरेंजियल स्टेरॉइड जो साउंड आती है वो मॉनिटर करनी है। तो हाइपोकैल्सीमिया मॉनिटर करना है। टोशियोसाइन, टोशियोसाइन क्या होता है? कार्पल स्पाज्म विद बीपी कफ और हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया में अगर बीपी लेते हैं तो उस टाइम कार्पल स्पाज्म यानी कि जो कार्पल बोन है उसमें स्पाज्म यानी दर्द होगा। जोस्टिक साइन क्या होता है? फेशियल ट्विच विद चिक टैप, यानी कि गाल पर टैप करने पर फेशियल ट्विच होंगे, यानी कि मतलब कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। मॉनिटर कैल्शियम पोस्ट थायराइड सर्जरी, यानी कि थायराइड की सर्जरी के बाद में कैल्शियम मॉनिटर करना होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है कैल्शियम को। हाइपर पैरा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है? कैल्शियम का बढ़ना और फॉस्फोरस का कम होना हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम बढ़ता है, फॉस्फोरस कम होता है। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम घटता है, टेटेनी होती है। हाई कोर्टिसोल कैन कोज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि अगर मतलब कोर्टिसोल में बढ़ गया है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, इम्यून सप्रेशन हो जाएगा। HbA1c इज एन एवरेज ब्लड ग्लूकोज शुगर 2 to 3 months. Glucocorticoid must be tapered to avoid adrenal insufficiency. Metformin can cause lactic acidosis. Hold before contrast scan, यानी कि अगर कोई व्यक्ति का कॉन्ट्रास्ट होना है, स्कैन होना है, तो अगर लैक्टिक एसिडोसिस है या नहीं तो मेटफॉर्मिन में उसकी होल्ड करनी, मतलब जो मेटफॉर्मिन है वो लैक्टिक एसिडोसिस करवाता है और कॉन्ट्रास्ट से पहले उस मेटफॉर्मिन को होल्ड करना है। इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल क्या होता है? ये मतलब कि इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल यूज करते हैं कब? एडजस्ट डोज बेस्ड ऑन ग्लूकोज लेवल, यानी कि ग्लूकोज लेवल के अनुसार उसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है, तो इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल के द्वारा किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस सीक्रेट हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड कंट्रोलिंग अदर्स।